हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 8 का हिंदी का जो पेपर हुआ था ना, तो जिन बच्चों ने पेपर दे दिया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं उनके कितने आंसर ठीक निकले हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, ये आपने पैसेज पढ़ ली होगी। यहाँ पर खान पान की मिश्र संस्कृति के बारे में बता रखा था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार प्रति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखने का क्या प्रभाव होता है? स्वाद गड़मड़ हो जाता है। ठीक है, ये लिखा यहाँ पर है ना, लिखा हुआ था ना। फिर नेक्स्ट है, ठीक है ना, गद्यांश के अनुसार विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन से आप क्या समझते हैं? मतलब हम ना क्या करते हैं, जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो अलग अलग प्रकृति वाले खाने एक साथ खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कत हो जाती है, पेट में दिक्कत हो जाती है। तो ये कह रहा आपको इस समय सावधानी रखनी होगी। जब आप खाएंगे ना तो थोड़ा गैप रखना है। मीठा नमकीन एक साथ नहीं खाना, दूध और दही एक साथ नहीं खाना, ठीक है, गर्म ठंडा एक साथ नहीं लेना। इससे क्या होगा, आपके शरीर में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, इसका आंसर क्या है? हमें जो पैसेज होते हैं वो बहुत कुछ सिखाती भी है, इसे समझा भी करो। फिर ये प्रश्न नंबर 2 है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीते, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। जो अच्छे लोग होते हैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति जो है ना वो इकट्ठी करते हैं और फिर दूसरों में लुटाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन से अपनी अपना पानी नहीं पीता? तो इसका आंसर तालाब है। फिर ये कह रहा है सज्जन की संपत्ति जमा करने को उद्देश्य क्या है? परमार्थ, मतलब दूसरे के काम में आ जाए इसलिए। तो इसका आंसर खा है। ठीक है, फिर बहुवचन वस्तु का वस्तु हो जाएगा। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी ना, इसलिए बाकी सारे गलत है। फिर यहाँ पर व्यक्तिगत संज्ञा जो किसी का नाम होता है, तो इंद्रप्रस्थ जगह का नाम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इंद्रप्रस्थ। फिर आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर। फिर कोमल हृदय के विशेषण आपको छाटना, तो कोमल क्या है? गुणवाचक। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, मैंने संस्कृत की वीडियो बना दिया, वो देख लेना। और क्लास 9 के लिए चैनल बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 9 एएससी स्टार्ट। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो तो पहले सबको सारी चीजें पता लगेगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ये आपकी बुक में से ही है। और फिर इसको पढ़कर फिर हमें इसके आंसर देने थे, तो इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है गद्यांश के अनुसार बूंद कब तक रक्षा चाहती है? सूर्य ना निकलने तक। मतलब जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक मुझे, मतलब सुरक्षा की सेफ्टी चाहिए। ठीक है, इसका गाय। फिर ये कह रहा है गद्यांश के अनुसार सूर्य का दर्शन करते ही बूंद में कौन सी शक्ति आ जाती है? तो उड़ने की। फिर गद्यांश के अनुसार कहाँ उथल पुथल हो रही थी ब्रह्मांड में? ये तो कोई लिखा हुआ है यहाँ पर। पैसेज में से सारे आंसर है। गद्यांश के अनुसार पानी के पुरखे कौन है? हाइड्रोजन है ना, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये पानी के पुरखे यहाँ पे बताए गए हैं, ये लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ सिंपल ही लिख दिया इन्होंने, तो और अच्छा कर दिया। फिर उसके बाद ये जो 5वें नंबर पर है, ये कविता है, इसको पढ़ के आंसर देने थे। तो यहाँ बोला काव्यांश के अनुसार यह कैसा समय नहीं है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, लिखा है ना, तो सबसे कठिन आ जाएगा। फिर कह रहे काव्यांश के अनुसार चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर क्या कर सकती है? उड़ सकती है, ये लिखा ना, चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? गा। फिर नेक्स्ट है कवि के अनुसार अभी भी एक हाथ क्या थामने को बैठा है? ये देखो, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो इसका आंसर क्या आएगा? झड़ती हुई पत्ती। फिर काव्यांश के अनुसार रेलगाड़ी किस काम आती है? देखो, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। मतलब जहां तक पहुंचाना है किसी को वहां तक, तो गंतव्य तक पहुंचाने। फिर ये कह रहा है साइकिल चलाना किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक। फिर अकबरी लोटा पाठ में लाला झावलल किससे पानी पी रहे थे? लोटे से।
फिर भगवान के डाके कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। फिर उसके बाद पक्षी और बादल को कवि ने क्या नाम दिया? भगवान के डाके। फिर खट्टा मीठा शब्द में समास बताइए। तो खट्टा मीठा देखो डैश लगा, दोनों की वैल्यू बराबर है तो द्वंद्व समास हो गया, तो खट्टा और मीठा भी लिख देना। फिर प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग बता, तो प्र ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और स्तुति क्या है? मूल शब्द है। प्र उपसर्ग स्तुति मूल शब्द। मैं आपको पता है एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप 9th में जा रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अभी कह रहे धनी का भाववाचक धनवान हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को गलती लग गई होगी, अगर किसी को लग गई हो तो। यहाँ पर विशेषण बताना इसमें कौन सा है? सुगंधित, क्योंकि फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि फूलों में खुशबू है। ठीक है। अब बाकी ये आपके बुक के क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले हैं। इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना उसमें से आप सारे अपने आंसर मैच कर लेना। ये आपकी सारी किताब में से थे, ये आपको पैसे से मिल गया होगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करने थे। ठीक है। यहाँ पर आपको 4 करने थे 30 से 40 शब्दों में। फिर आपको यहाँ 30 से 40 शब्दों में ये वाले करने थे। और कुछ भी छोड़ा मत करो, अच्छे से किया करो। और फिर 13 नंबर पर जो है यहाँ पर एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है इसके बारे में जो आप जानते हो ना उसे लिख दो एक पैरा में। जैसे मेरी पहली यात्रा, एक बार मुझे रेलगाड़ी से जाने का अवसर मिला। यह मेरी पहली यात्रा थी जो इतनी दूरी तक थी, और पहली बार रेलगाड़ी से मैं जा रहा था। इस तरह से बना बना के लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है। फिर वृक्षारोपण के लाभ है। तीनों में से कोई एक करना है, जो भी आपको सबसे अच्छा आता हो ना वही आपको लिखना था। ठीक है। मैं ये नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी थोड़ा बता रहा हूँ। और ये दोनों में से आपको एक करना था। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखो, या मित्र के 13वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखो। दोनों में से आपको एक करना था। ये वाला औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है। औपचारिक अनौपचारिक की वीडियो बना रखी है, तो आप पत्र ASC स्टार्टर लिखोगे हिंदी तो आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। बाकी जिन्होंने देखी है उनको बेनिफिट हुआ होगा। संस्कृत की वीडियोस बनाई हुई है, अब वो भी देख लेना। और भी सब्जेक्ट की बना रखे है, वो भी देख लेना। ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर ये समझा दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसी आपको वीडियोस लग रही है। और क्लास 9, ये मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, क्लास 9 जैसे ASC स्टार्टर आप ये चैनल देख रहे हो ना, तो सेम चैनल है लेकिन पिक्चर इसमें कोई और ही लगी है। क्लास 9 ASC स्टार्टर है। ठीक है। स्टार्टर ही है, ASC स्टार्टर बस आगे क्लास 9 लिखा होगा। ठीक है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो आपसे बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट।